नारा संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ये प्रोग्राम हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं और जो आपका रिस्पांस मिल रहा है बहुत ही मेरे लिए एनकरेजिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो आप सभी में जो इस ज्योतिष ज्ञान के बारे में जानने की इच्छा हुई है, उसको देखकर बहुत अच्छा लगता है और ये लगता है कि जो हमारा उद्देश्य था इस ज्ञान के बारे में लोगों को जानकारी देने का, वो हम कुछ कुछ हद तक उसको निभा पा रहे हैं, उसको पूरा करने में की कोशिश कर रहे हैं। आज दोस्तों, महिलाएं अहोई अष्टमी का त्यौहार मनाने जा रही हैं और जैसा आपको मालूम है कि अगले शनिवार के दिन 14 नवंबर 2020 को हम सभी दीपावली का पर्व मनाएंगे। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्व है। इसको पर्वों का पर्व कहते हैं क्योंकि भारतवर्ष में तो हिंदू ही नहीं बल्कि सभी धर्म के लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। बहुत जोश होता है, बहुत खुशी होती है और भारत में ही नहीं, मैंने देखा कि विदेशों में भी इस जहाँ जहाँ भारतीय मूल के लोग रहते हैं, इस त्योहार को बहुत अच्छी तरह मनाया जाता है और विदेशी लोग भी इस त्योहार में काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं। जहाँ तक इस त्योहार को मनाए जाने का सवाल है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग कारण, अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में अगर हम बात करें तो भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आज के दिन अयोध्या वापस लौटे थे और वहाँ के नागरिकों ने उनका दीप जलाकर बहुत स्वागत किया था। जब से ये दीपावली पर्व मनाया जाने लगा। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के लिए ये त्योहार बहुत ही ज़्यादा धार्मिक के महत्व से बहुत इसका एक इम्पोर्टेंस है। और कहा कि जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी थे, उसी उनका निर्वाण, उनको मोक्ष इसी दिन प्राप्त हुआ और इसी दिन उनके प्रथम शिष्य गौतम गणधर को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए ये त्योहार जैन धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक महत्वपूर्ण त्योहार है और एक धार्मिक रूप में इसकी बहुत ज़्यादा महत्ता है। सिख धर्म की बात करें तो इसी दिन अमृतसर में साल 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था और 1619 में इसी दिन सिखों के छठवें गुरु श्री गोविंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था। तो सभी धर्मों में अलग अलग कारण हैं इस त्योहार को मनाने का, लेकिन खास बात यह है कि इस त्योहार को जितने हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, उतना किसी त्योहार को नहीं मनाया जाता। त्योहार ये 5 दिन का होता है, जैसा आप लोग जानते हैं सभी। हम इस त्योहार की शुरुआत धनतेरस से शुरू करते हैं। उसके अगले दिन नरक चतुर्दशी का दिन होता है। फिर दीपावली का जो मुख्य त्योहार है वो मनाया जाता है। उससे अगले दिन गोवर्धन पूजा के रूप में इसको मनाया जाता है और आखिरी दिन इसको भैया दूज के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार का जो महत्व है, महालक्ष्मी की पूजा करना, और महालक्ष्मी जो है एक प्रॉस्पेरिटी को दर्शाती है कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि हो, हम सब खुश रहें और जीवन का जो पर्पज है, जो उनका जो उद्देश्य है, उसकी हम प्राप्ति कर सकें। इस त्योहार को कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इसमें कुछ खास बातें हैं और जो मेरा उद्देश्य था कि ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से ये त्योहार क्या है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, वो आपको बताने का है। इस दिन ये जो ल्यूनर ईयर की शुरुआत तो होती ही है। जैसे हम लोग इन त्योहार ल्यूनर मंथ के ऊपर बेस्ड होते हैं, ये न्यू ल्यूनर ईयर की जो है वो शुरुआत होती है। वैसे भी ये सीजनल फेस्टिवल है जो कि फसलों के हार्वेस्ट करने से इसका संबंध है। और ख़ास बात ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से इस त्योहार की ये है कि इस दिन अमावस्या का दिन होता है और अमावस्या के दिन जो दो हमारे मुख्य ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है।
ये दोनों ग्रह इकट्ठे होते हैं, हम कहते हैं कि इनकी युति होती है। और युति भी कहाँ होती है? तुला राशि में युति है। और जैसा मैंने कहा कि सन हमारे विल पावर को रिप्रेजेंट करता है और मून हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कह सकते हैं कि इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ विल पावर एंड इमोशंस। उस दिन हम जो भी निर्णय लेते हैं, हमारा जो माइंड है, हम कहते हैं कि दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करते हैं। और उस दिन जो भी निर्णय लिए जाते हैं बहुत एक अच्छे होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। और वैसे भी जब मैंने कहा कि ये तुला राशि में ये युति बनती है, और तुला राशि जो है वो ज्योतिष में बेसिकली समानता, अनुरूपता व न्याय का प्रतीक है। और ऐसे टाइम में सूर्य और चंद्र की युति बनना, इसमें बहुत एक अच्छा समय होता है, बहुत एक शुभ समय होता है। और ऐसे समय में हम जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं, जिस तरह से हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, वो सब हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाता है। और इस बार खास बात ये भी है कि जो सूर्य और चंद्र की युति हो रही है वो स्वाति नक्षत्र में होती है। देखिए, नक्षत्र जो है ज्योतिष में 27 नक्षत्र माने गए। और इस समय जो सूर्य और चंद्र की युति होगी, जब हम पूजा करेंगे दीपावली के दिन, वो स्वाति नक्षत्र में होगी। स्वाति नक्षत्र को बहुत एक अच्छा नक्षत्र कहा गया, बहुत एक शांति प्रिय नक्षत्र है। और इसका जो स्वामी है राहु है। और राहु का भी संबंध जो है, जो हमारी सरस्वती देवी हैं उनसे संबंध है। और सरस्वती देवी का अर्थ होता है कि हमारी शिक्षा से, हमारे लर्निंग से, हमारे आर्ट है, म्यूजिक है, जिस तरह की हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसका उससे संबंध है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि महालक्ष्मी और सरस्वती जी की पूजा इस दिन हम की जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम पंचांग को देखें, तो पंचांग के दिन आप देखेंगे कि पंचांग में जो अमावस्या है, कार्तिक अमावस्या, वो 15 नवंबर की है। और प्रश्न ये उठता है कि फिर हम ये 14 नवंबर को त्योहार क्यों मनाए जा रहे हैं। और आप देखते भी हैं कि जब भी कोई भी हिंदू त्योहार होता है, क्योंकि हिंदू त्योहार जो है वो ल्यूनर कैलेंडर के ऊपर बेस्ड होते हैं, और उसी के हिसाब से हम त्योहार को मनाते हैं। तो कहा दीपावली को कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। और जो तिथि होती हैं लूनर कैलेंडर में, या डेट्स हम कहते हैं इंग्लिश में, तारीख कहते हैं हिंदी में, वो इंग्लिश कैलेंडर में फिक्स्ड है कि वो रात को 12 बजे शुरू होती है। और जो लूनर कैलेंडर होते हैं उसमें जो तारीख, हम दिन की जो शुरुआत करते हैं वो सूर्योदय से करते हैं, ना कि रात को 12 बजे से। और जहाँ तक जो तिथियों का सवाल है, कि एक जो पक्ष होता है, हमारा जो ल्यूनर मंथ है, वो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक का जो समय होता है उसको हम एक ल्यूनर मंथ कहते हैं। और पूर्णिमा से अमावस्या तक का जो समय है उसको हमने कृष्ण पक्ष कहा, कि जब मून इज गेटिंग डार्कर। और अमावस्या से पूर्णिमा तक के समय को हमने शुक्ल पक्ष कहा, व्हेन मून इज गेटिंग ब्राइटर। और फिर हम क्या करते हैं कि कृष्ण पक्ष को भी और शुक्ल पक्ष को भी 15-15 तिथियों में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर तिथियों का डिवाइड करने का जो एक सिस्टम है बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत ही सुंदर सिस्टम है। जब आप इसको समझेंगे या पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि किसने बनाया होगा, कितनी रिसर्च करने के बाद कितने विद्वान व्यक्ति ने ये सिस्टम डेवलप किया होगा। क्वेश्चन ये है कि जब हम 15 तिथियों में डिवाइड करते हैं एक एक पक्ष को, और इस पीरियड में जो लूनर कैलेंडर होता है वो सूर्य और चंद्र की जो आपस में गति होती है उसके ऊपर आधारित होता है। और अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में, या पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में, सूर्य और चंद्र के बीच की दूरी 180 डिग्री हो जाती है। और इस 180 डिग्री को अगर हम 15 से विभाजित करते हैं, तो जैसे जैसे सूर्य और चंद्र में 12 डिग्री का अंतर होता है, वैसे ही एक तिथि समाप्त हो जाती है। और क्योंकि सूर्य, चंद्र और पृथ्वी जो गति है हमारी इन प्लैनेट्स की, वो फिक्स्ड नहीं है, वो भी एक वेरिएशन होता रहता है। तो ये जो समय है कि 12 डिग्री का जब अंतर होगा, इसको कोई निश्चित समय नहीं है। ये दिन में भी किसी टाइम हो सकता है, तो रात में भी किसी टाइम हो सकता है। तो क्वेश्चन ये आया, प्रश्न ये उठा कि एक लेमैन क्या करे। वो हर आदमी तो पंचांग लेकर घूमेगा नहीं।
हर आदमी को तो देखेगा नहीं कि आज 2:41 पर तिथि शुरू हो रही है, कल रात को 3:15 पर शुरू हो रही है। तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया। हम कहते हैं कि एक साधारण व्यक्ति के लिए, लेमैन के लिए एक सिस्टम बनाया कि सूर्योदय के समय जो भी तिथि होगी, वो हम उस दिन की तिथि को मानेंगे। तो अगर आप इस वर्ष का पंचांग देखेंगे, तो पंचांग में जो अमावस्या दिखाई है, वो 15 नवंबर को दिखाई है, क्योंकि 15 नवंबर की सुबह को जब सूर्योदय होता है, उस टाइम अमावस्या तिथि है। और वैसे अगर हम देखें तो इस बार जो अमावस्या तिथि है, वो 14 नवंबर को दिन के 2:21 पर शुरू होती है। दिन के 2:21 पर शुरू होती है और 15 नवंबर को सुबह 10:40 तक ये तिथि रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि 14 नवंबर को दिन में शुरू होकर, दिन में मतलब 2:21 पर शुरू होकर, अगले दिन 15 नवंबर को सुबह 10:40 तक ये तिथि रहेगी। अब क्योंकि दीपावली का पर्व शाम को मनाया जाता है, और शाम के समय या रात के समय, 14 तारीख की रात के समय या दिन में शुरू होकर पूरी रात अमावस्या की तिथि होगी, और 15 तारीख को जो अमावस्या की तिथि है वो सुबह खत्म हो जाएगी। इसलिए जब हम पूजा करते हैं तो 15 तारीख को अमावस्या नहीं रहेगी, और पूजा के समय जो भी तिथि होती है उस टाइम हमको पूजा करनी चाहिए या उस पर्व को मनाना चाहिए। यही कारण है कि इस वर्ष दीपावली 14 नवंबर को मनाई जा रही है, बट कुछ लोग जो नहीं जानते हैं, इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, वो तो कैलेंडर के बेसिस पर जाते हैं, और कैलेंडर में तो अमावस्या 15 तारीख को लिखी है। तो हो सकता है कि कुछ लोग ये आर्गुमेंट करें कि हम तो कैलेंडर के हिसाब से करेंगे और कैलेंडर में अमावस्या 15 तारीख की लिखी हुई है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि ये हमारा लूनर कैलेंडर है, बहुत साइंटिफिक है। और जब हम जानते हैं कि एक पर्टिकुलर तिथि कब शुरू होकर कब खत्म हो रही है, और हम त्योहार किस टाइम बनाते हैं, तो उसी हिसाब से हम तिथि की शुरुआत और समाप्ति काल के आधार पर हम कोई भी त्योहार अपना मना सकते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि जो दीपावली या महालक्ष्मी की पूजा है, हमें किस टाइम करनी चाहिए। उससे पहले मैं बताऊंगा कि जब हम पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की और सरस्वती जी की, तो आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो हम लोग फोटोग्राफ यूज़ करते हैं, उसमें सरस्वती जी बैठी हुई होती हैं और लक्ष्मी जी खड़ी हुई होती हैं। सरस्वती जी एक विद्या को दर्शाती हैं, और जैसा आप जानते हैं कि विद्या जब हमारे पास आ जाती है तो परमानेंट रहती है, वो कहीं जाती नहीं है, वो बढ़ती ही है, कभी कम नहीं होती। और जहाँ तक लक्ष्मी का सवाल है, लक्ष्मी बहुत चंचला है, और आ तो जाती है लेकिन वो साथ में जाने के लिए भी बहुत तैयार रहती है, अगर हम उसका बहुत ही प्रूडेंटली अगर हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए लक्ष्मी का ये प्रतीक है कि लक्ष्मी चंचला है, जाने के लिए तैयार है। तो हमें क्या करना चाहिए कि एक प्रतीक के रूप में हम ऐसी फोटोग्राफ का यूज़ करें जहाँ लक्ष्मी भी बैठी हुई हो। और ऐसी फोटो बहुत मिलती हैं, दोनों तरह की फोटो आपको मिलेंगी। एक लक्ष्मी जी बैठी हुई होंगी, एक लक्ष्मी जी खड़ी हुई होंगी। तो ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगा कि आप ऐसी फोटोग्राफ का यूज़ करें जहाँ लक्ष्मी जी भी बैठी हों। तो वो एक इस बात का प्रतीक होगा कि लक्ष्मी जी आपके घर पर स्थायी रूप से निवास करें। और जो पूजा का समय है, बहुत लोग पूछते हैं कि पूजा हमें किस टाइम करनी चाहिए। पूजा जो हमारी लग्न होते हैं, लग्न 3 तरह के होते हैं। एक चर है, जिसको हम मूवेबल लग्न कहते हैं, एक स्थिर है जिसको हम फिक्स्ड लग्न कहते हैं, और एक ड्वेल है, द्विस्वभाव लग्न है। तो ये क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं और महालक्ष्मी से ये कामना कर रहे हैं कि सुख समृद्धि का निवास हमारे घर पर परमानेंटली हो, तो हम चाहते हैं कि हम स्थिर लग्न में दीपावली का पूजन करें। तो विशेष बात पूजन में यही है कि जब भी स्थिर लग्न होता है, उस टाइम हमें दीपावली की पूजा करनी चाहिए। और स्थिर लग्न 4 हैं। एक तो वृष हो गया, सिंह हो गया, वृश्चिक हो गया, और कुंभ लग्न हो गया। या हम कहेंगे कि टॉरस है, लियो है, स्कॉर्पियो है एंड एक्वेरियस राशियां हैं। और 14 नवंबर को आप देखेंगे कि दिल्ली में जो वृष राशि है, जो कि एक स्थिर लग्न है,
वो शाम को 5:26 से शाम 7:21 तक है। सुबह शाम को 5:26 से लेकर 7:21 तक। अगर हमें शाम की पूजा करनी है तो हमें इस समय करनी चाहिए, क्योंकि ये स्त्री लग्न है और इसका पूजा के लिए बहुत विशेष महत्व है, खास तौर से महालक्ष्मी की पूजा करने का। कुछ लोग रात में भी पूजा करते हैं, मिडनाइट के आसपास। उस टाइम भी स्थिर लग्न है, सिंह लग्न है, लियो लग्न है, और उसका जो दिल्ली में समय है वो रात 12 बजे से सुबह 2:21 तक है। रात को 12 बजे से लेकर, या हम कहें रात को ही 2:21 तक का समय है। तो ये दो समय हैं जिस समय अगर हम दीपावली की पूजा करेंगे तो उसका हमें सबसे ज़्यादा लाभ होगा। तो वृष लग्न शाम को 5:26 से शाम 7:21 तक, और दूसरा सिंह लग्न रात को 12 बजे से रात को 2:21 तक। जहाँ तक जब हम पूजा करने जाएंगे शाम को, उस समय अगर आप देखेंगे कि इस बार जो ग्रहों की युति है, बहुत सालों के बाद ऐसा हो पा रहा है कि हमें उसी टाइप की युति ग्रहों की मिल रही है, जो कि एक बहुत, मैं कहूँगा बहुत अच्छा समय है। खास तौर से जो आजकल हम जिस समय से गुजर रहे हैं, कोविड-19 पैंडेमिक से, और जिस तरह से हम लोग एक बहुत हर्षोल्लास में नहीं हैं, तो उसके लिए जो पूजा का समय है, उस समय जो ग्रहों की युति है बहुत अच्छी है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि उस समय जो लग्न है वो टॉरस साइन है, वृष राशि है, और वृष राशि का जो स्वामी है वो पंचम भाव में स्थित है। और पंचम भाव को हमने लक्ष्मी स्थान कहा, जो हमारी लाइफ में सुख समृद्धि या प्रॉस्पेरिटी जो वीनस देता है, और वो उसी स्थान में भी स्थित है। इसका मतलब जो हम कहेंगे कि जो शुक्र ग्रह है, जो हमारे भौतिक सुख साधनों का, हमारे जितने भी कंफर्ट्स हैं, हमारी लग्जरीज हैं, उनका प्रतीक है। वो बहुत एक अच्छी स्थिति में है। और सबसे जो खास बात यह है कि गुरु, जो हम कहते हैं कि गुरु है, एंड इट्स लाइक ए गॉड्स ब्लेसिंग ऑन यू, कि ईश्वर का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। वो भी अपनी राशि में है, बहुत बलवान ग्रह के रूप में। और शनि, वो भी एक स्पिरिचुअलिटी का कारक है, हमें जो पद प्राप्त होता है, स्टेटस प्राप्त होता है, उसका भी कारक है। शनि भी 9वें भाव में अपनी ही राशि में स्थित है। और शनि अपनी राशि में ही स्थित नहीं है, ये एक योग कारक स्थान में भी है। तो ये तीन ग्रह जो कि हमारी सुख समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक हैं, या जिनकी ब्लेसिंग हमारे ऊपर बहुत जरूरी है, उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। और इसके अलावा भी मैं कहूँगा कि जो तीन प्लैनेट हैं, वीनस या शुक्र, बृहस्पति और शनि, अगर हम नवां चार्ट को देखेंगे तो ये तीनों प्लैनेट वर्गोत्तम हो जाते हैं। और वर्गोत्तम होने का मतलब है कि और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, और भी ज़्यादा राजयोग कारक हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि इस समय अगर आप लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की, गणेश जी की पूजा करेंगे तो उसका आपको बहुत अच्छा एक लाभ होगा। आपकी लाइफ में सुख समृद्धि आएगी, हर तरह से आपको हर तरह का उसमें लाभ होगा, और आपका जो मन है वो भी एक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं आप सभी को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देता हूं, और ईश्वर से आशा करता हूं कि आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि आए, और अपने जीवन को आप और बेहतर बनाएं, और जो जीवन का उद्देश्य है आपके, वो आप उसको पूर्ण कर पाएं। अभी मेरे पास कुछ प्रश्न आए हैं, और उन प्रश्नों में मैं सब प्रथम एक प्रश्न लेना चाहता हूं। ये जाह्नवी जी के बारे में है, जिनका कि डेट ऑफ बर्थ 15 सितंबर 94 है, टाइम 16:53 शाम का, और दिल्ली का बर्थ है। ये कहते हैं कि ये जुडिशरी या जज की प्रिपरेशन की तैयारी कर रही हैं, और क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटी है। दूसरा, इनको कुछ स्वास्थ्य के बारे में भी कुछ समस्या है। इन कहती हैं कमर में दर्द रहता है, और वो कमर का दर्द कब ठीक होगा। तो उन्होंने दो प्रश्न पूछे हैं। तो अगर हम हॉरोस्कोप देखें जाह्नवी जी का,
तो मैं देख रहा हूँ कि इनका जो लग्न है वो मकर राशि है, और शनि जो है सेकंड हाउस में द्वितीय भाव में अपनी राशि में बैठा हुआ है। सूर्य अष्टम भाव में अपनी राशि में है। बुध उच्च का होकर नवम भाव में है, और शुक्र और गुरु और राहु, इन तीन प्लैनेट की युति जो है दशम भाव में हो रही है। शुक्र जो है वो, जैसे मैंने कहा कि अपनी राशि में है, और जब इन 5 प्लैनेट में से मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र या शनि कोई भी अगर अपनी राशि में होकर केंद्र में स्थित होता है तो एक पंच महापुरुष योग हम कहते हैं, 5 महापुरुष योग होते हैं, वो बनाता है। तो यहाँ पर शुक्र अपनी राशि में स्थित होकर केंद्र स्थान में बैठा हुआ है। तो ये इंडिकेट करता है कि जो पंच महापुरुष योग होता है शुक्र के कारण जो बनता है, उसको हम मालव्य महापुरुष योग कहते हैं। मालव्य महापुरुष योग का मतलब कि आपके जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि, आपको सभी भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होती है, आपके जीवन में सभी कंफर्ट्स और लग्जरीज मिलते हैं। उसके अलावा भी शुक्र जो है यहाँ पर योग कारक प्लैनेट है। तो मैं कहूँगा कि जो शुक्र की स्थिति है, बुध की स्थिति है, शनि की स्थिति है, सूर्य की स्थिति है, बहुत अच्छी है, और इस टाइप की युति मिलना भी बहुत मुश्किल होती है। और जैसे इन्होंने कहा कि जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रही हैं, जज बनना चाहती हैं, तो जज के लिए खास तौर से 2-3 प्लैनेट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। एक तो सन और सैटर्न, सूर्य और शनि बहुत अच्छी स्थिति में होनी चाहिए, वो इनके हॉरोस्कोप में बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और जो आ, एक जो हम एनालिसिस करते हैं किसी भी केस को प्रेजेंट करते हैं, तो उसका भी एक कम्युनिकेशन का तरीका होता है, वो मरकरी से हमको मिलता है। और बुध भी, जैसे मैंने कहा कि उच्च राशि में स्थित होकर नवम भाव में बैठा हुआ है। और गुरु को भी हमने जो लॉ का प्लैनेट माना, लॉ अबाइडिंग प्लैनेट है, और शनि इज अ प्लैनेट ऑफ लॉ, जस्टिस। तो दोनों ही प्लैनेट, उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी है। तो मैं कहूँगा कि जो इनके हॉरोस्कोप में योग बन रहे हैं बहुत अच्छे हैं, और पूरी संभावना है कि अगर ये कोशिश करेंगी तो इनको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। अब इन्होंने जो कहा कि स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि इस समय जो इनकी दशा चल रही है वो राहु और शनि की दशा चल रही है। और ये दशा 28 अप्रैल 2018 को शुरू हुई और 5 मार्च 2021 तक चलेगी। और ये जो दशा है राहु शनि या शनि राहु की दशा होती है, ये हम कहते हैं कि लाइफ का सबसे खराब पीरियड होता है, दिस वर्स्ट पीरियड ऑफ द लाइफ एक्चुअली। और ये पीरियड, क्योंकि बाकी प्लैनेट की पोजीशन ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इनके हॉरोस्कोप में बहुत विशेष समस्या नहीं हुई, लेकिन जनरली जो देखा गया है लोगों को, जब प्लैनेट की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं होती तो ये दशा बहुत खराब होती है। तो ये जो इनका स्वास्थ्य है, ये जो कहा कमर में दर्द वगैरह है, क्योंकि राहु का जो दृष्टि है वो छठे घर पर है। छठा घर हमारा कमर से संबंध होता है, कमर दर्द वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो छठे घर से उसका संबंध होता है। तो छठे घर में जो मंगल वहाँ ऑलरेडी विराजमान है और राहु की दृष्टि है, तो इस कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। और मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम अपने आप 5 मार्च के बाद ठीक हो जाएगी, और ऐसी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। और उसके बाद राहु शनि के बाद राहु बुध का पीरियड आएगा। और जैसा मैंने कहा कि बुध इनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, उच्च का है, नवम भाव में है, भाग्य इनका पूरा साथ देगा। और राहु की पोजीशन जो है वो दसम भाव में, हम कहते हैं उपाच्य स्थान में है, वो भी पोजीशन बहुत अच्छी है। तो इसलिए जो है कोई चिंता की जरूरत नहीं है। और मैं यही कहूँगा कि अगर ये मेहनत करेंगी तो डेफिनेटली जो है जुडिशरी के एग्जाम में इनको सफलता मिलेगी। एक प्रश्न जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ये अशोक हैं, इन्होंने कनेक्टिकट यूएसए से एक प्रश्न पूछा है। कहती हैं कि जो आपको देखकर लगता है कि ज्ञान बहुत अच्छा है, शायद सबको सीखना चाहिए, तो क्या हम इस ज्ञान को सीख सकते हैं? क्या कोई फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो हम इस ज्ञान को
थोड़ा सा इसके नॉलेज को प्राप्त कर पाएँ। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत व्यक्ति हैं, हम सब में, आप लोगों में बहुत लोग ऐसे हैं जो इस ज्ञान को सीखना चाहते हैं। और मैं कहता हूँ कि ये ज्ञान तो, प्रिडिक्शन तो मेरे हिसाब से इट्स ओनली अ बाई प्रोडक्ट। जो बेसिक नॉलेज है उसका पर्पस है कि हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। अपने जीवन को हम कैसे बेहतर बनाएं इस ज्ञान का उपयोग करके। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये ज्ञान प्रिडिक्शन के लिए नहीं है, ये तो सेल्फ मैनेजमेंट के लिए है। हम अपनी सेहत को, अपने स्वास्थ्य को, अपने अंदर सुख समृद्धि या अपने जीवन को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, और उसी पर्पस के लिए हम लोग सिखाते भी हैं इस ज्ञान को। और आजकल जैसा आप जानते ही हैं कि बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होता है, तो ऑनलाइन क्लासेस ही हो रही हैं ज़्यादातर जो है। और कई यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स हैं, दिल्ली में भी हैं, बाहर भी हैं। जैसे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल सोसाइटीज़ है, मैं उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। दिल्ली एस्ट्रो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उससे भी जुड़ा हूँ। और सभी लोग, एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस होती हैं, और मैं भी एक खुद भी सिखाता हूँ सभी जगह। और वैसे भी मैं एक अपनी क्लास भी करता हूँ, जो कि हम उसको एस्ट्रोलॉजी एंड सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। और ये क्लासेस सैटरडे संडे को होती हैं। तो अगर आप में से कोई भी अगर इच्छुक हैं इस विषय का ज्ञान लेने के लिए, तो आप मुझे नारद संचार पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं कुछ भी ज्ञान या कुछ सहयोग इस मामले में आपको दे पाऊंगा। तो ज्योतिष का जो पर्पस भी हम लोगों का वो यही है कि एक सभी को एक अवेयरनेस क्रिएट करनी, कि हम इसका उपयोग कैसे करें, अपनी लाइफ को कैसे बेटर बनाएं, अपनी लाइफ में सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करें। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा माइंड है या जो हमारी कैपेबिलिटी है, जो हमारा पोटेंशियल है, उसका हम हार्डली 10% यूज़ कर पाते हैं अपने पूरे थ्रू आउट द लाइफ में। उससे ज़्यादा हम नहीं यूज़ कर पाते। अगर जिस दिन हम 10 से 15% भी कर देंगे, तो वी कैन डू वंडर्स इन द वर्ल्ड। हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारी क्षमता, हमारी पोटेंशियल बहुत कई गुना अधिक हो सकता है। तो उस क्षमता को बढ़ाना इज सेल्फ मैनेजमेंट, कि उस क्षमता को हम कैसे बढ़ाएं। और एक ये ज्योतिष ही ऐसा ज्ञान है जो हमें बताता है कि हम आत्म प्रबंधन या सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करें, अपनी क्षमता को कैसे बढ़ाएं, अपने जीवन को कैसे बेहतर करें। और छोटी छोटी चीज़ों का हम इस ज्ञान का उपयोग करके डेफिनेटली हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। परंतु एक जो समस्या है इस ज्ञान के बारे में, कि इस ज्ञान की नॉलेज है, बहुत लोगों को है, बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को, जिनके पास हम जाते हैं कंसल्ट करने के लिए या जिनको हम ज्योतिषी मानते हैं, उनमें ये नॉलेज नहीं है। और आपको ताज्जुब होगा, और मैं अगली बार बात भी करना चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग शादी के लिए, और मैंने देखा कि भारत में शादी के लिए करीब करीब सभी लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, ये पूछने के लिए कि हॉरोस्कोप मैचिंग करने के लिए। और आपने देखा होगा कि 95% लोग ऐसे लोगों के पास ही जाते हैं कि जो पंचांग लेकर बैठे रहते हैं, जिनको हम ज्योतिषी समझते हैं, पुजारी समझते हैं, उनके पास जाते हैं। और वो क्या करते हैं कि अपना पंचांग खोला और आपको बता देते हैं कि इतने गुण मिल रहे हैं, इतने गण मिलान हो रहे हैं, आप शादी कर लीजिए। और हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि 25, 30, 36 पॉइंट होते हैं टोटल। और कई केसेस में देखा मैंने कि 36 के 36 पॉइंट मिल रहे थे, एंड द पेरेंट्स वर सो हैप्पी कि इतना अच्छा हॉरोस्कोप मैच नहीं हो सकता। लेकिन हुआ दूसरा ही, कि 1 महीने के अंदर उनका डाइवोर्स हो गया। और बहुत से लोग आते हैं मेरे पास कि हमने जब मैच किया था तो हमारे तो 10 पॉइंट भी नहीं मिल रहे थे, हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है। तो ये जो धारणाएं हैं या मिसकंसेप्शन है, या जो देखने का तरीका है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज, तो वो भी मैं अगली बार डिस्कस करूंगा आपके साथ में। और आपको भी लगेगा कि ज्योतिष खराब नहीं है,
प्रॉब्लम क्या है कि हमारे अंदर जो ज्योतिष ज्ञान है उसकी कमी है। ज्योतिष बहुत अच्छा है और ज्योतिष में बहुत एक डिटेल्ड मेथड बताया गया कि हॉरोस्कोप मैच हम कैसे करते हैं। और मैं बताता हूँ कि कोई उसका इस्तेमाल नहीं करता, कोई उसको देखता भी नहीं है, और गन मिलान करके हम बहुत खुश हो जाते हैं और उसी के बेसिस पर हम निर्णय ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और दोस्तों, मैं बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करने का, और मैं आपको दीपावली की पुनः शुभकामनाएं देता हूं। आपके जीवन में सुख समृद्धि हो। आप सभी दीपावली का पर्व बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएं। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।